नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में देखेंगे। ये युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ आदि से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपके सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न आते हों, उसके लिए ये सेशन आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहेगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, बी बाबर और राणा सांगा, सी इब्राहिम लोदी और मेदिनी राय, डी बाबर और मेदिनी राय। तो ये जो खानवा का युद्ध लड़ा जाता है, ये आपका लड़ा जाता है 16 मार्च 1527 को। ठीक है, ये लड़ा जाता है 16 मार्च 1527 को। ये युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच, ये युद्ध लड़ा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर द्वारा लड़ा गया था 1526 में, उसके बाद बाबर द्वारा दूसरा युद्ध यही खानवा का युद्ध ही लड़ा जाता है। इसको याद रखिएगा, 1527 में ये युद्ध आपका बाबर लड़ता है राणा सांगा के बीच। तो बी वाला आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का जो युद्ध होता है वो कब होता है? ए 1560 ईस्वी में, बी 1565 ईस्वी में, सी 1569 ईस्वी में, कि डी 1570 में। तो ये युद्ध जो होता है वो 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ा जाता है। इसको याद रखिएगा, 1565। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? ए 1539, बी 1537, डी 1535, की डी आपका 1533। तो हुमायूं आपका और शेर शाह सूरी के बीच जो युद्ध होता है वो होता है 1539 में चौसा नामक स्थान पर। और इसमें शेर शाह क्या होता है? विजयी होता है। और ये आगरा के किले पर या जो भी साम्राज्य था मुगल साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। इसको भी याद रखिएगा। अगला देखेंगे, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1757, बी 1775, सी 1761, की डी 1755। ये युद्ध आपका कब होता? प्लासी का युद्ध आपका 1757 में होता है। इसको याद रखिएगा, ये 1757 में होता है। यहीं से माना जाता है कि अंग्रेजों का भारत पे जो होता है वो आधिपत्य कायम हो जाता है। अगला देखेंगे, बक्सर और आपका प्लासी युद्ध यही दोनों से होता है। ठीक है, इसमें देखिए अगला प्रश्न पांचवा है, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? ए मंगल पांडे, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी बीडी सावरकर, की डी महात्मा गांधी। तो देखेंगे इसमें जो वीडी सावरकर महोदय थे इनके द्वारा कहा गया आपका जो 1857 की क्रांति हुई उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहा गया। तो वीडी सावरकर को याद रखिएगा। मंगल पांडे जो थे ये 1757 की क्रांति के जन्मदाता के रूप में कार्य किए थे, तो इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है छठवां आपका, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध आपका किस वर्ष लड़ा गया? 1542 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, कि 1543 ईस्वी में, कि आपका 1545 ईस्वी में। डी वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो ये जो कन्नौज का युद्ध होता है ये आपका हुमायूं और शेर शाह के बीच पुनः लड़ा जाता है। और ये लड़ा कब जाता है? आपका 1540 ईस्वी में लड़ा जाता है। वैसे 1539 में हुमायूं की विजय हुई, फिर 1540 में हुमायूं विजयी होता है और अपना शासन सत्ता कायम करता है। तो मुगल साम्राज्य यहाँ पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और फिर हुमायूं कहाँ चला जाएगा? अन्य राजाओं का शरण लेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत या आगरा के गद्दी पर कौन बैठ जाता है? शेरशाह सूरी। ठीक है, कन्नौज युद्ध के बाद पूरी तरीके से इसका शासन सत्ता यहाँ पर स्थापित हो जाता है शेरशाह सूरी का। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो आरंभ होता है किस वर्ष? ए 1945 ईस्वी में, बी 1949 ईस्वी में, सी 1939 में, कि डी 1918 में। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है वो कब होता है आपका? 1939 ईस्वी में आरंभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपको पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पानीपत का जो पहला युद्ध होता है कब होता है? ए 1556 ईस्वी में, बी 1526 ईस्वी में, कि सी 1596 में, डी 1536 में। तो पानीपत का जो आपका प्रथम युद्ध होता है वो 1526 ईस्वी में होता है। इसको याद रखिएगा, किसके किसके बीच होता है? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध आपका लड़ा जाता है। अगला है, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? पानीपत का युद्ध, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी पानीपत के दूसरे युद्ध, कि डी तालीकोटा का युद्ध। तो मुगल साम्राज्य की नींव जो रखता है वो पानीपत का प्रथम युद्ध रखता है। कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, अभी बताए थे किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसको याद रखिएगा। अगला है आपका 10वां प्रश्न, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए हुमायूं और मेदिनी राय, बी बाबर और मेदिनी राय, सी बाबर और शेर शाह, कि डी शेर शाह और मेदिनी राय। तो 10वें प्रश्न का है आपका, जो चंदेरी का युद्ध होता है वो किसके बीच होता है आपका? बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध आपका लड़ा जाता है। ये कब होता है आपका? तो याद रखेंगे 1528 में। ठीक है, बाबर जो है 26, 27, 28, 29 में ये लगातार क्या करता है? युद्ध लड़ता है। ठीक है, और युद्ध लड़ते लड़ते ही इसकी मृत्यु हो जाती है 30 तक। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? तो बाबर नहीं, सॉरी, अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? तो हल्दी घाटी का युद्ध, दूसरा है असीरगढ़ का युद्ध, तीसरा आपका सी पूछ रहा दक्कन का युद्ध, की डी आपका कलिंजर का युद्ध। ठीक है, तो बाबर नहीं, अकबर द्वारा जो अंतिम युद्ध लड़ा गया वो असीरगढ़ का युद्ध जो होता है वो अंतिम रूप से इसके द्वारा लड़ा जाता है। ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो असीरगढ़ का युद्ध आप लोग याद रखिएगा, ये बाबर द्वारा अंतिम युद्ध लड़ा गया था। बाबर नहीं, सॉरी, अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा जाता है? ए 1570 ईस्वी में, बी 1576 ईस्वी में, सी 1578 ईस्वी में, कि डी 1580 ईस्वी में। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध आपका लड़ा जाता है वो 1576 ईस्वी में लड़ा जाता है। ये कहाँ का युद्ध है? हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्रीमियन युद्ध किनके बीच किसके किसके बीच हुआ था? तो क्रीमियन युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच लड़ा गया? ए जापान और भारत के बीच, बी सोवियत संघ और चीन के बीच, सी तुर्की और इराक के बीच, डी रूस और टर्की के बीच। तो जो ये क्रीमियन युद्ध लड़ा जाता है वो रूस और टर्की के बीच लड़ा जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तो पहले तो तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में आप जानिएगा। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। दूसरा युद्ध होता है 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान का पराजय होता है और मोहम्मद गौरी जीतता है। तो डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था? हराया था। ठीक है, पराजित किया था। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? ए ब्रिटेन और चीन के बीच, बी जापान और भारत के बीच, सी अमेरिका और जापान के बीच, कि डी भारत और चीन के बीच। तो जो अफीम युद्ध होता है वो किसके बीच होता है? तो ए वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध आपका लड़ा जाता है। ये सेशन आपका समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।